आज का टॉपिक किसान भाइयों मेरा थोड़ा हटके है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एनपीके घुलनशील आपको कब कब स्प्रे करना है और कितनी मात्रा में स्प्रे करना है और आपको किस किस स्टेज पर इसका स्प्रे करना है और किन किन दवाइयों के साथ या फिर किन चीज़ों के साथ आप मिलाकर इसका स्प्रे कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट में कई सारे एनपीके उपलब्ध रहते हैं। इसमें हमारा मेन हो गया 19-19-19, 052-34 और 0050। ये हमारे एनपीके सबसे बेस्ट हैं, जिसे हमारे किसानों द्वारा सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 19-19-19 की, जिसमें 19% नाइट्रोजन हो गया और 19% आपका फास्फोरस हो गया, बाकी 19% बचा वो पोटास हो गया। इन तीनों तत्वों की हमारी गेहूं की फसल में अंत तक ज़रूरत पड़ती है, साथ में लास्ट तक बहुत अच्छे से काम करना रहता है। इसका स्प्रे आप गेहूं की फसल में 50 से 60 दिन का गेहूं हो जाए जब तक आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। मेनली अब आपके मन में आ रहा होगा, जब हम यूरिया देते हैं, डीएपी देते हैं या फिर एनपीके 12-32-16 वगैरह देते हैं, तो हमें एनपीके सॉल्युबल फॉर्म की हमें छिड़कने की ज़रूरत क्या है। इसलिए अगर यूरिया 46% की अगर हम बात करें तो कई मायने में हमारी फसल में देते समय लीचिंग के द्वारा या फिर हवा में नाइट्रोजन उड़ जाता है और यूरिया का काम हमारी फसल में लगभग 15 दिनों तक रहता है। और आपकी एनपीके में सेम फॉर्म में नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका पोटास रहता है। इसकी हमारी फसल में बहुत तो अच्छे से ज़रूरत पड़ती है। इसे बनाने का मेन मकसद हमारे किसान भाइयों की लागत को कम करना है। ये सॉल्युबल फॉर्म में होने की वजह से ये हमारी फसल में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है और लगभग आपकी फसल में पूरे का पूरा रिजल्ट देता है। कि प्रति एकड़ अगर डोज की बात करें तो ये 500 ग्राम प्रति एकड़ आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसका आप छिड़काव हर 15 दिन या 8 दिन पर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर हम कंपनियों की माने तो कंपनियों का कहना है कि आप इन्हें किसी भी इंसेक्टिसाइड या हेर्बिसाइड के साथ दे सकते हैं, लेकिन आप अगर इन्हें किसी इंसेक्टिसाइड या हेर्बिसाइड के साथ अगर आप स्प्रे करते हैं तो ये थोड़ा पत्तियों को जला देता है। तो आपको उस समय इसकी मात्रा थोड़ी कम रखनी है। उस समय आपको 200 से 200-250 ग्राम प्रति एकड़ इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर प्रति एकड़ इसके खर्च की बात करें तो आपको लगभग 150 रुपये में लगभग हर कंपनी का मिल जाएगा। अगर हम इसके दूसरे फॉर्म की बात करें तो 052-34, इसका स्प्रे आप 60 दिन के बाद 80 से 85 दिन की फसल तक आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। उस समय हमें 19-19-19 का स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि उस समय हमारी फसल में नाइट्रोजन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसमें 19% आपका नाइट्रोजन होता है। इसमें 0% नाइट्रोजन होता है, 52% आपका फास्फोरस हो गया। फास्फोरस जड़ों को मजबूत बनाने से इसका काम होता है। कंपनियों का कहना है कि आप 052-34 को गेहूं की फसल में 60 से 85 दिन पर आप स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि इस समय हमें सबसे ज़्यादा फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। और फास्फोरस का काम जड़ों को बनाना और साथ ही पोषक तत्वों को आपके पौधे तक पहुंचाना रहता है। साथ में इसमें 34% पोटास होने की वजह से ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। पोटास का मेनली काम रहता है आपकी फसल में दाने का साइज बढ़ाने का या फिर फलियों को और ज़्यादा निखार लाने का। तो कंपनियों का कहना है कि आपकी फसल में ये दाने का वजन भी बढ़ाएगा, क्योंकि गेहूं की फसल में 60 दिन के बाद हमारी गबोट की अवस्था होती है, तो इस समय इन दोनों फॉर्म की हमें बहुत अच्छे से ज़रूरत पड़ती है। अब हमारी तीसरी चीज़ हो गई 0050। अब आपकी गेहूं की फसल में 80 से 85 दिन के बाद समय होता है बालियों को निकलने का, तो आप इस समय 0050 के स्प्रे कर सकते हैं। एक या इससे ज़्यादा भी स्प्रे आप कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस समय हमें बिल्कुल भी फास्फोरस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें केवल पोटास की ज़रूरत पड़ती है। पोटास आपकी फसल में बहुत अच्छे से काम करेगी, आपके दाने का साइज बढ़ाएगी, तो दाने में आपके चमक लाएगी, जो कि हमें इस समय ज़रूरत रहती है। 052-34 की अगर प्रति एकड़ डोज की बात करूं तो आपको 1 किलो जो है 1 एकड़ में देना है। अगर आपको एनपीके को ड्रिप विधि से देते हो तो आप 1 किलो प्रति एकड़ देना है। अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो आपको लगभग 1.5 एकड़ खेत में आप इसका स्प्रे करें। वहीं अगर 0050 की बात करूं तो इसे आपको 1 किलो प्रति एकड़ देना रहेगा। ये इसका डोज है और सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। बाकी आपको 052-34 और 0050 में 10 या 20 रुपये का अंतर देखने को मिलेगा।
एनपीके को आप ड्रिप विधि से या फिर स्प्रे के द्वारा आप दे सकते हैं। दोस्तों इसके स्प्रे से काफ़ी अच्छे रिजल्ट पाए गए हैं। वैसे कई सारे फर्टिलाइज़र काफ़ी महंगे पड़ते हैं, जैसे डीएपी, एनपीके या फिर आपका यूरिया 40% हो गया, तो इनको एनपीके का आपको स्प्रे करना रहेगा जी। ये आपकी फसल में खर्चे को कम करेगा। तो ये थी किसान भाइयों एनपीके के ऊपर जानकारी। कोई भी चीज़ अगर मेरे से मेंशन करने से रह गई हो वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, वरना डिसलाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। जय किसान।